कदम इंसानियत की ओर, एक कदम इंसानियत की ओर, एक कदम इंसानियत की ओर। डेंटल में जो पास्ट 9 इयर्स का मेरा एक्सपीरियंस रहा है उसमें पेशेंट का कंसर्न रहता है पेन। तो पेन ठीक करने के लिए आपका डायग्नोसिस अच्छा रहना चाहिए। पेन जैसे रिलीफ हो जाएगा समझिए आप पेशेंट के और आसपास के सराउंडिंग में अपनी एक अच्छी इमेज क्रिएट कर लेते हैं। और उसी पॉइंट ऑफ व्यू को कैरी करके हमने यहाँ पे फ्री कैंपिंग की फैसिलिटी की है, जो कि हम ऑलमोस्ट हर 3 मंथ्स में करते हैं कैंप, जिसमें हमारा चेकअप, ब्लड टेस्ट, हमारी एक लैब भी है, डायग्नोस्टिक लैब है, और हमारे यहाँ थेरेपी भी होती है। ऑलमोस्ट सभी डॉक्टर्स की सेटिंग है, ऑर्थो की भी है इसमें ना। और डेंटल से रिलेटेड इसमें सभी चीज़ें हमारी फ्री रहती हैं ऑन द डे ऑफ कैंपिंग। उसके बाद जो भी इकोनॉमिकल चार्जेस होते हैं पेशेंट की, चैरिटी बेसिस पे हम ट्रीटमेंट करते हैं। डेंटल से रिलेटेड यहाँ पे हम पेनलेस टूथ एक्सट्रैक्शन, जितना भी सर्जिकल केस होते हैं इन्फेक्शन के, उसके बाद क्राउन प्लेसमेंट हो गया। बूढ़े जो लोग होते हैं उनके लिए नकली दांत लगाना, डेंचर लगाना, वो हो गया। दांत के अंदर फिलिंग करना हो गया। जिन बच्चों के दांत बाहर आ जाते हैं है ना, उसके लिए ऑर्थो ट्रीटमेंट भी हम यहाँ पे करते हैं। इम्प्लांट भी यहाँ पे होता है हमारे यहाँ पे, है ना। और सभी चीज़ें एक ऐसा अमाउंट जो पेशेंट पे करता है इकट्ठे एक साथ। जैसे ऑर्थो ट्रीटमेंट की पेमेंट लगभग 25-30,000 रहती है, तो पेशेंट के लिए को हम कंफर्ट जोन में रखते हैं। उसके लिए भी हम पेशेंट को बोल देते हैं सिंगल ट्रांजेक्शन में आपको पेमेंट नहीं करना है। वो भी हर मंथ उसको, जैसे ऑर्थो ट्रीटमेंट की ड्यूरेशन थोड़ी ज़्यादा होती है, साल भर से 1.5 साल तक, 2 साल तक ट्रीटमेंट खींचता है, तो पेशेंट को हम इतना बोल देते हैं कि आप हर मंथ उसकी पेमेंट करें, सिंगल ट्रांजेक्शन में ना करके कुछ पेमेंट करके 2,000, 1,500, 1,000। यानी हम कह सकते हैं कि मरीज की सुविधा के हिसाब से जो है आप लोग उसके लिए जो है पूरी फैसिलिटी देते हैं। हाँ। कैंप करने का एम रहता है कि एटलीस्ट लोग जागरूक हों, उनको ये पता चले कि उनकी हेल्थ के लिए क्या अच्छा है। अब लोग जनरली ये सोचते हैं भाई मेरे मुंह में 28 दांत है, 32 दांत है, तो निकलवा भी दूंगा तो फर्क नहीं पड़ेगा। बट प्रॉब्लम सारी मुंह से शुरू होगी। अगर आप ठीक से चबा नहीं पाओगे तो आप खाना हजम नहीं कर पाओगे, तो पेट की प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी आपको। पेट की प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी तो फिर मल्टीपल ऑर्गन डिसऑर्डर हो जाता है शुरू, कि आपको किडनी में भी प्रॉब्लम आ सकती है ना, किडनी स्टोन्स भी हो सकते हैं आप ठीक से नहीं चबाएंगे तो, इंटेस्टाइन में भी प्रॉब्लम हो सकती है, चेस्ट में भी पेन हो सकता है। तो एक सीक्वेंस होता है किसी भी प्रॉब्लम का। तो हमारा मेन एम ये रहता है कि पेशेंट को ये पता रहे कि उसको क्या प्रॉब्लम है, वो उस चीज़ को लेकर जागरूक हो। जनरली पेशेंट 90% डॉक्टर के पास जब जाता है जब वो होम रेमेडीज थक चुका होता है, या नियर बाय केमिस्ट से मेडिसिन लेके थक चुका होता है, तो वो सोचता है कि भाई अब तो लास्ट स्टेज हो गई, अब मेरे को डॉक्टर के पास चलना चाहिए। तो फ्री कैंपिंग के थ्रू हम पेशेंट को एजुकेट करते हैं कि भाई आप इधर उधर ना भटक के डायरेक्ट अगर आप डॉक्टर से ट्रीटमेंट कराएंगे तो वो भी चैरिटी बेसिस पे आपका ट्रीटमेंट हो रहा है। आप लास्ट स्टेज पे आने से अच्छा है कि आप टाइमली इलाज कराएं। हमारा एम यही रहता है कि हर तरीके से पेशेंट को जितनी हो उसकी अपनी तरफ से हेल्प की जाए ऑन चैरिटी बेसिस। हम यहाँ पे सिर्फ दांत का ही नहीं, जितने भी हमारे यहाँ पे डॉक्टर्स हैं सभी का ये एम रहता है
कि पेशेंट को एटलीस्ट उतना रिलीफ मिल जाए कि वो ट्रस्ट फैक्टर पे आगे अपना ट्रीटमेंट कराए, डर के मारे अपना इलाज दबाए ना, छुपाए ना। जनरली हमारे यहाँ पे जितनी भी माएँ हैं, बूढ़ी औरतें हैं, वो अपना इलाज कराने से डरती हैं। वो ही सोचती हैं कि भैया खर्चा ज़्यादा हो जाएगा, या फिर हम अपने बच्चों के लिए देखें पहले, हमारा तो बाद में हो जाएगा। इस वजह से उतना इलाज नहीं करा पाती है, समझिए। तो जितने भी सीनियर सिटीजन हैं हमारे यहाँ पे, बोथ मेल एंड फीमेल, सभी के लिए मेरे पास 90% डिस्काउंट में मैं ट्रीटमेंट करता हूँ। ठीक। ओनली मिनिमल चार्जेस जो हमें लैब में पे करना होता है, अदरवाइज एक्सट्रैक्शन है या फिलिंग है तो वो मैं अपनी तरफ से फ्री कर देता हूँ पेशेंट। जो दांत लगने हैं जो लैब में पे करना है, हाँ उसके चार्जेस हम लेते हैं। मैं कहना चाहूँगा कि हेल्थ इज़ वेल्थ। अगर आप अपने शरीर से स्वस्थ हैं तो सारी चीज़ें अच्छी हैं, वरना पूंजी जो है वो रखी रह जाती है और इंसान नहीं रहता है। तो इसलिए अपनी सेहत पे ध्यान दीजिए। एक कदम इंसानियत की ओर, एक कदम इंसानियत की ओर, एक कदम इंसानियत की ओर।